नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज के डॉक्टर साहिब के इस वीडियो में हम गर्मियों में हाथ में पसीना आने की जो समस्या सबसे ज़्यादा होती है वो जानेंगे। और इससे जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने फिजिशियंस डॉक्टर एस.के. टिडवानिया। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में लोगों के हाथों से पसीना आना सबसे ज़्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, किसी भी वक्त आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, किसी भी आदमी को। पहला तो कारण जैसा आपने खुद ही बताया कि गर्मियों में तो खैर आता ही है। होता क्या है इसमें कि सर्टेन फैक्टर्स के चलते फॉल्टी नर्व सिग्नल्स होते हैं, जो कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं आदमी के शरीर में, उससे पसीना निकलता है और वो पसीना उससे निकल जाता है। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। माने हाइपर माने ज़्यादा, हाइड्रोसिस माने पसीना। तो ये तो गर्मी का एक हुआ कि एक फैक्टर हो गया, बट इसके अलावे हम सिर्फ ये मान के नहीं चलें कि ये गर्मी के चलते होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बहुत बीमारियां हैं। जैसे किसी आदमी को थायराइड डिजॉर्डर्स है, नर्वसनेस तो है ही, किसी आदमी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, किसी आदमी को नर्वस डिजॉर्डर है। आप बराबर सुनते होंगे किसी आदमी को मेडिकल डिजॉर्डर, पर्टिकुलरली हार्ट की बीमारी है जिसमें पसीना एक मुख्य अंग और मुख्य उसका लक्षण है। तो ये सब कई कारण हैं सिवाय गर्मी के पसीने के अलावे, जिसे हमें नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सर्टेन विटामिन डिफिशेंसीज में हो जाता है। सर्टेन ड्रग्स जो हम लोग खाते हैं, जैसे दमे की दवाई खाते हैं, प्रेडनिसोलोन खाते हैं, थायराइड की दवाई खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रख के सोचना चाहिए। ये पसीना सिर्फ गर्मी का नॉर्मल पसीना है जो कि किसी कारण से हो गया है या उसके कोई मेडिकल कारण है। मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको हमें नज़रअंदाज ये नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ गर्मी के चलते ही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि गर्मियों के मौसम में जो पसीना होता है वो सामान्य पसीना होता है, लेकिन कैसे समझे कोई कि जो उसको पसीना हाथों में हो रहा है या शरीर के किसी भी भाग में अगर पसीना हो रहा है तो वो सामान्य गर्मी के कारण हो रहा है या किसी बीमारी के कारण हो रहा है? ये जैसा हमने बताया है कि गर्मी के कारण तो होता ही है, लेकिन हमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर ज़्यादा होता है। एक कंडीशन जैसा हमने बताया, हाइपरहाइड्रोसिस, अगर हम समझ रहे हैं कि पसीना हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमें उसको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये सिर्फ गर्मी की। तब हमने जितने कारण गिनाए हैं उन सबों की समीक्षा होनी चाहिए किसी कंसल्टेंट या किसी फिजिशियन के द्वारा, और हमें रूल आउट करना चाहिए कि ये कहीं थायराइड के चलते नहीं हो, क्योंकि ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। कोई नर्वस डिजॉर्डर नहीं हो, अगर हार्ट की बीमारी हो, दवाई खा रहे हो, विटामिन डिफिशिएंसी हो, तो इन सबों को हमें ज़रूर पता करना चाहिए टेस्ट के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा जानकारी लेके। पसीने का कोई रंग नहीं होता है कि ये बीमारी के चलते है या ये गर्मी के चलते है। ये हमें उस आदमी से बात करके, उसके लक्षणों को समझ के, पसीने के साथ अन्य लक्षण हैं या नहीं हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट करवाते हैं। इन सबों के द्वारा ही हम एनालिसिस करके समझते हैं कि ये मामूली पसीना है या गर्मी के द्वारा या किसी बीमारी के द्वारा। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को अगर पसीना बहुत आ रहा है गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर, तो बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस सा महसूस होने लगता है, बॉडी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गए। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो स्वाभाविक है। जब ज़्यादा पसीना आएगा, किसी भी कारण से जब शरीर से ज़्यादा पानी निकलता है, चाहे आपको वॉमिटिंग बहुत हो रही हो या आपको लूज मोशंस बहुत हो रहे हो या एक्सेस पसीना बहुत हो रहा हो, तो ये सब में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है। उस लॉस से ही वीकनेस होता है। तो वो तो हमें ध्यान देना ही होगा हमेशा कि उसके चलते कहीं नहीं हो, तो हमें उसको करेक्ट करना होगा। इसके अलावे जो अन्य उपचार हैं,
वो हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे बराबर पसीना पोंछते रहिए, वेट टॉवेल रखिए, टिश्यू से पोंछिए, कोई जेली लगाते रहिए। अगर इसके अलावे और जो कारण अगर कोई निकलता है, उस कारण को हमें ट्रीट करना चाहिए। इन सबों के अलावे कुछ और ट्रीटमेंट हैं, कितने कारगर हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन कभी-कभी जैसे बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है, सर्टेन आयुर्वेदिक दवाई जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहता है वो लगाते हैं हाथ में, या समटाइम्स लो करंट हाथ में हम लोग वीकली, ट्वाइस वीकली 3-4 वीक तक देते हैं। इन सबों से कुछ हद तक फ़ायदा देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो सारी जानकारी आपने बताई है उसके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी पसीने से जुड़ी बताई है कि अगर आपके हाथों में भी पसीना आ रहा है तो आप किस तरह से उसे सामान्य स्थिति में पकड़ सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है तो आप किस तरह से डॉक्टर के पास जाए, ये सारी जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने बताई है। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कॉमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।